Gurgaon or Gurgaon is known as financial and technology hub. लेकिन कभी कभी होता है ना, कहीं से भी आपको कोई ना कोई एक ऐसा इंसान मिल ही जाता है, जरूरी नहीं कि वो उसको फॉलो करे। हमारे बीच है प्राची जी, जो कि एक हमारी बुक थी धुन जिंदगी की, उसकी भी पार्ट रह चुकी हैं। तो अब हम उनको बुलाना चाहेंगे और उनकी जो विचार हैं पोयम वो सुनना चाहेंगे। वेलकम प्राची जी। थैंक यू सो मच सादिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबके विचार सुन के। एवरीबडी हैज टच्ड डिफरेंट पहलू ऑफ इंडिपेंडेंस डे, मैं कहूँगी, विच इज वेरी गुड। और कहीं ना कहीं मेरा भी थोड़ा डिफरेंट है, सो आई स्टार्ट। जो मेरी आज की कविता है उसका नाम है आजादी की कीमत। जब कभी सुनती थी अपनी दादी नानी से, जब कभी सुनती थी अपनी दादी नानी से 1947 की कहानियां, बस बस यही सोचा करती थी कि कैसा होता देश मेरा, जो भारत का हिंदुस्तान पाकिस्तान में बंटवारा न हुआ होता, कश्मीर का मुद्दा गरमाया न होता, वादी में गोलियों की आवाजें और मासूमों की चीखें नहीं गूंजती, बेगुनाहों के लहू से भारत की सरजमीन न कांपती। आजाद हम अंग्रेजों की गुलामी से तो हो गए, पर कुछ सवाल हैं जो बंटवारे से मिली आजादी को लेकर आज भी मन में खलते हैं। जवाब नहीं मिलेंगे जानती हूँ, जवाब नहीं मिलेंगे ये मैं जानती हूँ, पर फिर भी सवाल उठाना सही है तो उठाती हूँ। जिस देश में हिंदू मुसलमान में भाईचारा पनपता था, जिस देश में हिंदू मुसलमान में भाईचारा पनपता था, वहां फूट डालने को क्या सिर्फ अंग्रेज जिम्मेदार थे? क्या हमारे देश की बागडोर संभालने वाले हाथ इतने मजबूर और कमजोर थे? लाखों परिवार रातों रात उजड़ गए, अपनों से कितने अपने बिछड़ गए, मासूम बच्चों, औरतों और पुरुषों के कत्ल के आखिर कौन जिम्मेदार थे? वो जलते हुए घर मोहल्लों में, वो अकेली रोती बच्ची सड़कों पर, वो दंगे जहां वार किया पड़ोसी ने पड़ोसी पर, वो लहू की बहती नदियां गलियों में, वो माँ की लाश के किनारे बैठा भूखा बिलखता मुन्ना। नम हो जाती है वो बूढ़ी आंखें जब बयां करती है ऐसे खौफनाक मंजर, और याद करती है वो पल कि कैसे लकीर के कुछ अपने इस पार और कुछ अपने उस पार थे। बंटवारे की आजादी के लिए हमारे वीरों ने जान गंवाई थी। बोलो बोलो ना, कौन जिम्मेदारी लेगा, उन सभी के आंसुओं का हिसाब लेगा? पता नहीं, पर अब ये आजादी और भी कीमती लगती है। लाखों की कुर्बानियों पर इसकी आधारशिला जो रखी है। सुनो सुनो, हमें देश का कर्ज चुकाना है, हर बुरी नजर से इसे बचाना है। याद रखना निशुल्क नहीं मिली है, याद रखना निशुल्क नहीं मिली है। हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी की बड़ी कीमत चुकाई है, हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी की बड़ी कीमत चुकाई है। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। आपको सुन के ये लग रहा है कि अनुभूतियों से गुजरना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज हमें उसकी वैल्यू समझ नहीं आती है। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें तो थाल में परोस के इंडिपेंडेंस के लिए, तो बिल्कुल हमें तो थाली में परोसी भी मिल गई है, इसलिए हमें समझ ही नहीं आ रही। उसकी कदर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आंखों में अश्रु आ गया आपके शब्दों से। बिल्कुल सही कहा। जैसे आपने अपनी नानी से वो कहानियां सुनी है, हमारी भी हमारे नानी दादी से वो बातें सुनी हुई है बांग्लादेश